हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अगर स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की चर्चा का विषय है एसबी ऑर्डर नंबर 8 के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, जो कि 3 अप्रैल 2023 को रिलीज हुआ था। सबसे पहले जानेंगे कि इसका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है इसका रिगार्डिंग सर्कुलेशन ऑफ गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन जनरल अमेंडमेंट रूल्स 2023। इसमें सिंपली क्या है कि जो आपके बचत खाता है, जो आपकी सेविंग स्कीम्स है, उनमें एक चेंज किया गया है, सुधार किया गया है जो रूल्स है उनमें। और किस रूल में सुधार किया गया है उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं आप लोग। तो इसमें आपका एक रूल है। कौन सा रूल है? रूल नंबर 6, और उसका भी पार्ट 1 कहें या उसका सब क्लॉज नंबर 1 कहें। और रूल कौन सा है? गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन जनरल रूल 2018, ये उस रूल का नाम है। और रूल नंबर 6 का सब क्लॉज नंबर 1 इसमें चेंज किया गया है। और क्या चेंज किया गया है इसके बारे में जानते हैं। तो सिंपली जो अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर हम लोग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, उससे संबंधित एक क्लैरिफिकेशन है कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट लेने हैं, कैसे किसका यूज करना है, इसके बारे में बताया हुआ है। तो सिंपली इसमें दो चीजें बताई हुई है कि आपका जो आधार कार्ड है और जो पैन कार्ड है, वो कैसे करना है और कब तक जमा करना है। यानी कि अकाउंट में लिंक करवाने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करवाने के लिए जो समय अवधि है, टाइम पीरियड है, वो कितना है। अगर आप लिंक करवा देते हैं अकाउंट से पैन कार्ड और आधार कार्ड तो ठीक है, नहीं करवाते हो तो क्या क्या परेशानियां हो सकती है या किस तरीके से रजिस्टर करेंगे इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले है कि जो आधार नंबर UIDAI के द्वारा जो जारी किया जाता है, उस आधार नंबर को आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के रूप में दे सकते हैं। कब दे सकते हैं? जब आप खाता खुलवाते हैं। तो ये आपको कब तक देना है? तो जब आप खाता खुलवाते हैं तब देना होता है। अगर किसी ने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो अप्लाई जब करते हैं तो एक रिसिप्ट मिलती है आप लोगों को। उस रिसिप्ट को भी आप लोग अकाउंट ओपनिंग के समय पर लगा सकते हैं, वो भी आपका वैलिड है। लेकिन जब आप अकाउंट ओपनिंग के समय पर आधार कार्ड की रसीद जब लगाते हैं, तो आपको जो ओरिजिनल आधार कार्ड है उसकी फोटो कॉपी आपको 6 महीने के अकाउंट ओपन के 6 महीने के भीतर भीतर आपको जो पोस्ट ऑफिस में देनी होती है। यानी कि आधार कार्ड का जो नंबर है वो आपको लिंक करवाना होता है। जो लोग लिंक नहीं करवा रहे हैं उनके लिए क्या परेशानियां हैं कि उनको 1 अप्रैल 2023 तक अब से लेकर के 6 महीने का समय दिया जाएगा। और अगर कोई जमाकर्ता ये नहीं करवाता है तो उनका खाता बंद कर दिया जाएगा। और ये खाता तब तक बंद किया करके रखा जाएगा जब तक आप लोग आधार कार्ड जो ओरिजिनल है वो सबमिट नहीं करवाते हैं, तब तक ये आपका अकाउंट सीज रहेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ये तो है आधार संबंधी में। अभी हम लोग जानते हैं पैन कार्ड से संबंधित जो रूल्स है उनको समझते हैं। तो पैन कार्ड की फुल फॉर्म याद रखें, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये पैन कार्ड की फुल फॉर्म है। और पैन कार्ड अगर उनका नहीं होता है वो लोग फॉर्म 60 भर के देते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1962 है, उसमें बताया गया आपको फॉर्म 60 वो भर के देना होता है। तो जिन लोगों के पास में पैन कार्ड है वो लिंक करवा लें। अगर जो लोग लिंक नहीं करवाते हैं पैन कार्ड को, उनको अकाउंट ओपनिंग के या कहें कि इनमें से जो 3 कंडीशंस हैं तब से लेकर के 2 महीने का आपको समय मिलेगा। यानी कि इनमें से कोई भी कंडीशन मीट हो जाएगी। जब आप इनमें से कोई एक कंडीशन फॉलो करेंगे तब से लेकर के जो 2 महीने का समय है उसके भीतर भीतर आपको पैन कार्ड जमा करवाना होगा। तो कौन कौन सी कंडीशन पे? पहला है कि आपके अकाउंट में 50,000 रुपए से ज्यादा बैलेंस हो जाता है किसी भी समय पर, तब आपको 2 माह का समय मिलेगा। और उस 2 माह के अंदर अंदर आपको पैन कार्ड लिंक करवाना ही होगा अपने अकाउंट से। अगर आपका सभी जमा, यानी कि अगर आप लोग 50,000 एक साथ जमा नहीं करते हैं, हजार हजार रुपए करके जमा करते हैं, तो एक वित्तीय वर्ष में अगर आपका बैलेंस 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है, जमा का जमा का बैलेंस अगर 1 लाख हो जाता है, यानी कि विड्रॉल कितने भी हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जमा अगर 1 लाख हो जाता है या उससे ज्यादा हो जाता है तो वहां से लेकर के उस समय से लेकर के 2 महीने का आपको समय मिलेगा और आपको पैन कार्ड
लिंक करवाना होगा। तीसरी कंडीशन है कि आपके जो सभी विड्रॉल्स हैं और जो ट्रांसफर्स है, ट्रांसफर का मतलब आरटीजीएस है या नेफ्ट है, किसी भी तरीके से आप पैसा ट्रांसफर करते हैं या विड्रॉल करते हैं, दोनों को जोड़ा जाएगा। पर इनका जो अमाउंट है वो अगर 10,000 रुपए से ज्यादा हो जाएगा किसी भी मंथ में, किसी एक मंथ में जमा 10,000 तक विड्रॉल या ट्रांसफर हो जाते हैं, तब से लेकर के आपको 2 महीने का समय मिलेगा और आपको इसके बाद में पैन कार्ड लिंक करवाना होगा। तो तीन कंडीशन अगर मीट हो जाती है, तीन में से कोई एक भी अगर कंडीशन मीट हो जाती है, तब से लेकर के 2 महीने के भीतर भीतर आपको पैन कार्ड है वो लिंक करवाना ही होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड से संबंधित आपको क्या ध्यान रखना है कि आधार कार्ड में सिंपली आपका क्या दिया हुआ है कि अगर आपका आधार कार्ड है तो वो दे सकते हैं, वो नहीं है तो उसकी रिसिप्ट दे सकते हैं। और अकाउंट ओपनिंग से 6 महीने का आपको समय मिलेगा। और अकाउंट ओपनिंग कहें या फिर किस तरीके से कहें कि 1 अप्रैल 2023 से 6 महीने का आपको समय दिया गया था, इसके भीतर भीतर आपको आधार कार्ड लिंक करवाना है। पैन कार्ड से संबंधित आपके क्या रूल्स थे? पैन कार्ड से संबंधित तीन कंडीशन थी। पहला था कि आपका जो जमा है, एक बार में आप 50,000 रुपए जमा करते हैं तो आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा और इन 2 महीने के भीतर भीतर आपको पैन कार्ड लिंक करवाना होगा। दूसरी कंडीशन भी थी कि आप छोटा छोटा अमाउंट अगर जमा करते हैं और एक वित्तीय वर्ष में ये अमाउंट 1 लाख या इससे ज्यादा हो जाता है तो आपको 2 महीने के भीतर भीतर आपको पैन कार्ड खाते से लिंक करवाना ही होगा। तीसरा क्या था? तीसरा विड्रॉल से था कि आप विड्रॉल लें या ट्रांसफर करते हैं अमाउंट को तो 1 महीने में 10,000 की कंडीशन मीट हो जाती है। जब आप अपना विड्रॉल या ट्रांसफर कर देते हैं तब आपको पैन कार्ड लिंक करना होगा। तो तीनों कंडीशंस पैन कार्ड से संबंधित, एक कंडीशन आधार कार्ड से। डेट ध्यान रखें 1 अप्रैल 2023 है। ये इसको इस तरीके से कहें कि जब आपका एसबी उठ रहा है तो तब से इस डेट को लिया गया था, 1 अप्रैल से 6 महीने का आपको समय मिला था। तो जिन लोगों ने ये करवा लिया वो ठीक है, प्रैक्टिकली ये सब लोगों ने करवा रखा है और ये काम लगभग हो गया। आपको एसबी ऑर्डर को याद रखना है। एसबी ऑर्डर ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है हम इस वीडियो का। धन्यवाद।